अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, क्लास फर्स्ट ईयर का हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर। उसकी एक्सरसाइज 1.3 हमारी चल रही है। आज हम बच्चों उसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। हमारे पास स्टेटमेंट है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आपने दर्ज जो इक्वेशन आप लोगों के पास गिवन होंगे उनको आप लोगों ने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, उनको सॉल्व करना है। बच्चों, पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 2z⁴ - 32 विच इज इक्वल टू 0। तो बच्चे हमने इस क्वेश्चन को सोल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। अब यहाँ बच्चे हमारे पास सिंपल दो वैल्यूज हैं, तो हम क्या करेंगे कि ये कांस्टेंट जो वैल्यू है इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाते हैं और हम सिंपल वे के अंदर z की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बच्चे हमारे पास ये लिखा जाएगा 2z⁴ विच इज इक्वल टू ये माइनस का 32 जो बच्चे दूसरी तरफ जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, प्लस का 32 बन जाएगा। अब बच्चे हमने z⁴ को सेपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में, ये 32 के बटे में जाके क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास बच्चे ये वैल्यू क्या बन जाएगी, z⁴ विच इज इक्वल टू 2 1 2 और 2 16 आपके पास क्या होता है, 32 होता है। अब बच्चे आपके पास देखें ये जो z की पावर 4 है, क्या हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पे z स्क्वायर का स्क्वायर, हम पावर देखें ना हमारे पास 2 2 4 हो जाएगी, विच इज इक्वल टू बच्चे 16 जो है इसे भी हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ये आपके पास यहाँ पे राइट हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्या करना है, इस ऊपर वाले स्क्वायर को खत्म करना है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे राइट करते हैं हम के जी स्क्वायर और इसका आपके पास होल का स्क्वायर, इसके ऊपर बच्चे आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगी, विच इज इक्वल टू आपके पास बच्चे 4 का स्क्वायर और इसके ऊपर भी आपके पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट आ जाएगी। ये वाली स्क्वायर रूट बच्चे इसके साथ कैंसिल होगी, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, जी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल होगी तो प्लस माइनस के साइन आ जाएगी, ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ गया बच्चे, 4 आ गया। अब बच्चे एक दफा 4 प्लस में है, एक दफा आपके पास ये माइनस में है, तो हम यहाँ पे फिर क्या लिखते हैं कि आपके पास जो जी का स्क्वायर है ये एक दफा आपके पास 4 प्लस के अंदर है और दूसरा आपके पास बच्चे ये जो जी का स्क्वायर है ये इक्वल है आपके पास -4। अब हमने बच्चे यहां से क्या करना है, जी की वैल्यू को निकालना है, तो क्या करेंगे कि दोनों तरफ दोबारा से फिर स्क्वायर रूट को अप्लाई करेंगे ताकि ये स्क्वायर यहां से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि अगेन दोबारा से हमने लेना है क्या, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। वैल्यू आ गई जी का स्क्वायर, इसके ऊपर आपके पास होल की स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू आपके बच्चे प्लस का 4 है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई हो गई। सेकंड वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है यहाँ पे कि जी का स्क्वायर है, इसके ऊपर क्या आ गया आपके पास स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू माइनस का बच्चे 4 है और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गई। यहां से बच्चे ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू प्लस माइनस बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 की स्क्वायर रूट 2 होती है आपके पास, हमने यहाँ पे राइट कर ली। और बच्चे दूसरी वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ रही है कि जी का स्क्वायर रूट, यहाँ से बच्चे अभी फिलहाल हम एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पे आपके पास बच्चे जो 4 के साथ नेगेटिव है तो हम माइनस की स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि 4 की स्क्वायर रूट को अलग कर देंगे और -1 के मल्टीपल के साथ हम इसकी स्क्वायर रूट को अलग कर देंगे। अब यहाँ से बच्चे हमारे पास ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। 4 की स्क्वायर रूट हमारे पास यहाँ पे देखें क्या आई थी, +-2 आई थी और -1 जो होता है इसकी स्क्वायर रूट इक्वल होती है आपके पास एओर्टा के। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि आपके पास जो एओर्टा की वैल्यू है वो इक्वल होती है -1 और इसकी स्क्वायर रूट के। तो यहाँ बच्चे आपके पास कितनी वैल्यूज निकल आई, हमारे पास बच्चे 4 वैल्यूज निकल आई। तो हम यहाँ पे फिर राइट कर देते हैं कि हेंस आपके पास जो सॉल्यूशन सेट के अंदर वैल्यूज आ गई हैं वो कौन सी हैं आपके पास प्लस माइनस का आपके पास बच्चे 2 है और प्लस माइनस का आपके पास क्या है, 2 एओर्टा है। तो ये 4 वैल्यूज बच्चे आपके पास यहाँ पे राइट हो गए। एक दफा प्लस का 2 है, एक दफा माइनस का 2 है, एक दफा बच्चे आपके पास प्लस का 2 एओर्टा, दूसरी दफा आपके पास माइनस का 2 एओर्टा है। तो इस तरह हमारे पास ये 4 वैल्यूज आ गए। देखिए जी की पावर भी हमारे पास हाईएस्ट कितनी थी, 4 थी। तो पार्ट नंबर 2 है, हमारे पास वैल्यू लिखी है 3z⁵ - 243z विच इज इक्वल टू 0। हमने इस क्वेश्चन को बच्चों सोल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। अब सबसे पहला काम हमारा ये है कि इन दोनों में से देखेंगे कि कोई फैक्टर कोई वैल्यू आपके पास कॉमन तो नहीं आ रही। तो बच्चे यहाँ पे देखें 3 है, तो 343 को भी 3 डिवाइड करता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ भी z है, यहाँ z⁵ है, तो हम क्या करेंगे, छोटी पावर वाला z भी कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पे देखें बच्चे z⁴ राइट हो जाएगी, 3 कॉमन आ गया और 1 टाइम z आपके पास बाहर आ गया, तो 4 टाइम यहाँ पे राइट हो गया। फिर माइनस बच्चे आपके पास 3 8 24 और 3 1 3, आपके पास ये वैल्यू 81 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, हमने अब यहाँ पे बच्चे क्या करना है कि या तो आपके पास ये इक्वल टू 0 है या फिर ये वाली वैल्यू इक्वल टू 0 है। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं कि 3z विच इज इक्वल टू 0, या आपके पास ये इक्वल है या फिर आपके पास बच्चे z⁴ माइनस का 81 विच इज इक्वल टू किसके है,
0 के। यहां से बच्चे हम z की वैल्यू निकाल लें तो z विच इज इक्वल टू 0 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 3 डिवाइड हुआ तो z की हमारे पास बच्चे एक वैल्यू क्या निकल आई, 0 निकल आई। अब बाकी बच्चे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और यहां से वैल्यूज को निकालते हैं। तो देखें बच्चे ये आपके पास इक्वेशन फिर ये राइट होगी, z रेज टू पावर 4 विच इज इक्वल टू ये माइनस का 81 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 81। बच्चे जो काम हमने यहाँ पे किया है, यहाँ तक की वैल्यू आपके पास देखें इक्वेशन बन गई है। अब नीचे हमने सेम वही काम करना है। हमारे पास ये पावर है z रेज टू पावर 4, हम इसे राइट कर लेते हैं कि z स्क्वायर और इसका होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू बच्चे 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, ये हमने राइट कर लिया। अब स्क्वायर को खत्म करना है तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट को अप्लाई करवाएंगे। तो फिर यहाँ पे हम लिखते हैं कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जी बच्चों यहाँ पे हमने अप्लाई करवाया तो z स्क्वायर और इसका होल का स्क्वायर और इसके ऊपर आपके पास आ गई स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू है बच्चे आपके पास 9 इसका होल का स्क्वायर और इसके ऊपर भी आपके पास क्या आ गई, स्क्वायर रूट। ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो बच्चे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, z का स्क्वायर विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 9। ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। अब बच्चे आपके पास ये वाला जो z का स्क्वायर है या तो ये आपके पास प्लस में है, ठीक है, हम यहाँ पे राइट करते हैं कि z का स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक दफा प्लस में है और एक दफा आपके पास ये क्या है, z का स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 9 के है। अब बच्चे हमने यहां से भी स्क्वायर को खत्म करना है तो अब क्या करेंगे कि अगेन स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि अगेन बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, z का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी हम अप्लाई करवा देते हैं z का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू माइनस का 9 और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट। बच्चे यहां से आपके पास z का स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो z आ जाएगा 9 की बच्चे आपके पास स्क्वायर रूट क्या होती है, प्लस माइनस 3 होती है। दूसरी वैल्यू बच्चे हम यहां से निकालते हैं, ये z का स्क्वायर और इसकी स्क्वायर रूट एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस 9 है तो माइनस 9 नेगेटिव नंबर का बच्चे हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 9 की स्क्वायर रूट को अलग करेंगे और इसके मल्टीपल के साथ -1 की स्क्वायर रूट को अलग कर देंगे। ये बच्चा वैल्यू निकालते हैं हम, यहाँ पे ये z का जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, के पास वैल्यू क्या आ जाएगी, z आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस 9 के बच्चे हमने देखे स्क्वायर रूट क्या लिखी थी, प्लस माइनस 3 लिखी थी और -1 की जो स्क्वायर रूट है ये आपके पास किसके इक्वल होती है, एओर्टा के इक्वल होती है। ये देखिए हमने यहाँ पे राइट किया था। अब बच्चे आपके पास देखें ये 5 वैल्यूज राइट हो गई है, एक हमारे पास 0 था, दूसरा आपके पास क्या आया है प्लस माइनस 3 है और आपके पास प्लस माइनस 3 एओर्टा है। तो ये सारी वैल्यूज आपके पास क्या है, ये सॉल्यूशन सेट का आंसर है। तो हम इनको इकट्ठा करके राइट कर देते हैं कि 0 प्लस माइनस आपके पास बचे 3 और प्लस माइनस आपके पास क्या है 3 एओर्टा है, दैट इज योर आंसर। तो बच्चे 5 वैल्यूज हमारे पास ये निकल आई हैं। तो देखें z की पावर जो 5 थी हमारे पास उतने ही हमारे पास क्या निकले, उसके सॉल्यूशंस निकले हैं। पार्ट नंबर 3 है, वैल्यू लिखी है 5z रेज़ टू पावर 5 माइनस 5z विच इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया बच्चे, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब देखें यहाँ पे भी 5 है, यहाँ भी 5 है, दोनों में से हमने 5 को कॉमन निकाल लिया। यहाँ z रेज़ टू पावर 5 है, यहाँ z है, तो हमने ये छोटी पावर जो z है इसे भी हमने कॉमन निकाल लिया। जब बच्चे 5z कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे देखें z 5 थी, z बाहर आ गया तो z रेज़ टू पावर 4 बच गई। यहाँ नेगेटिव की साइन, ये 5z पूरी वैल्यू बाहर कॉमन चली गई, इसकी जगह पे क्या आ गया 1 आ गया विच इज इक्वल टू 0। अब बच्चे आइदर या तो आपके पास 5z विच इज इक्वल टू 0 है या z रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू किसके है, 0 के। तो बच्चे जब यहाँ पे ये वैल्यू 0 के इक्वल है, z की वैल्यू निकालनी है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 0 के बटे में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हम 0 की वैल्यू राइट कर लेंगे। बच्चे जब आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी तो देखें z रेज़ टू पावर 4 माइनस 1, हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है, हम इसे लिख सकते हैं z स्क्वायर का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन गया कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये विच इज इक्वल टू 0 तो एज इट साथ रहेगा बच्चे आपके पास। तो ये आपके पास इक्वल होता है a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो देखिए हमने इसको लिख लिया कि a माइनस बी a प्लस बी विच इज इक्वल टू 0। अब बच्चे या तो आइदर ये आपके पास इक्वल टू 0 के है या फिर ये वाली वैल्यू आपके पास इक्वल टू 0 के है। तो हम यहाँ से बच्चे z की वैल्यू को निकाल लेते हैं, इसको हम फिर राइट कर लेंगे बच्चे कि ये z का स्क्वायर विच इज इक्वल टू होगा किसके, पॉजिटिव 1 के माइनस का था, दूसरी तरफ जाके प्लस 1 हो गया। अब हम बच्चे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा देंगे। तो हमने यहाँ भी स्क्वायर रूट अप्लाई करवा दी और 1 की भी स्क्वायर रूट अप्लाई करवा दी। का जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1 की आपके पास स्क्वायर रूट क्या होती है, प्लस माइनस 1 ही होती है। अब बच्चे हम यहाँ से दूसरी वैल्यू निकालते हैं, ये आपके पास आ जाएगा z का स्क्वायर, ये प्लस 1 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। हम यहाँ पे भी बच्चे स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा देते हैं, आपके पास z की स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू -1 और इसकी आपके पास क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट। यहाँ से बच्चे आप z की वैल्यू को निकालेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, z विच इज इक्वल टू बच्चे -1 की जो स्क्वायर रूट होती है ये आपके पास किसके इक्वल होती है, एओर्टा के इक्वल होती है। और यहाँ साथ में साइन कौन सी आ जाएगी, प्लस माइनस की। तो बच्चे देखें आपके पास दो वैल्यूज यहाँ पे ये आ गई,
दो ये आगे और एक आपके पास ये आगे, दो 4 और एक 5 वैल्यूज आगे, हमारे पास जी की पावर कितनी थी 5 थी। तो हम बच्चे इन वैल्यूज को सोल्यूशन सेट में राइट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हेंस सोल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा, एयोटा आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। आप बच्चे इन वैल्यूज को प्लस को अलहदा से, माइनस 1 को अलहदा से राइट कर सकते हैं, प्लस एयोटा को अलहदा से, माइनस एयोटा को अलहदा से भी राइट कर सकते हैं। इकट्ठा लिखना चाहे ऐसे भी आपका आंसर ठीक होगा। बस पार्ट नंबर 4 है, वैल्यू लिखी है जी का क्यूब माइनस 5 जी का स्क्वायर प्लस जी माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। हमने बच्चे सॉल्यूशन के बाद एक दफा क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लिया। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन को गौर करें तो हमारे पास 4 वैल्यूज लिखी हुई हैं। बच्चे जब 4 वैल्यूज आ जाए तो हम दो को सॉल्व कर लेते होते हैं। इन दोनों में से देखेंगे हमारे पास छोटी पावर जी का स्क्वायर जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले जी स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं। बच्चे जब जी स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे आपके पास 1 टाइम्स जी बचेगा क्योंकि 3 टाइम्स था। फिर यहाँ पे माइनस की साइन, ये जी स्क्वायर बाहर आ गया और यहाँ क्या आ गया, माइनस का 5 राइट हो गया। अब बच्चे यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, प्लस का 1, तो अब यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू एज इट इज जी माइनस 5 राइट हो जाएगी विच इज इक्वल टू 0। कॉमन फैक्टर बच्चे आपके पास जी माइनस 5 है, ठीक है, ये दोनों में से 1 टाइम आ जाएगा। जी स्क्वायर प्लस 1 आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर है, तो बच्चे हमने इसको यहाँ पे एज इट इज राइट कर लिया। अब बच्चे यहाँ पे आपके पास या तो z माइनस 5 इक्वल टू 0 के है या जी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 के है। तो हम यहाँ पे इसे राइट कर लेते हैं कि आइदर z माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0 और आपके पास जो z स्क्वायर प्लस 1 है ये आपके पास किसके इक्वल है, 0 के। तो बच्चे जब ये इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ से वैल्यू z विच इज इक्वल टू माइनस का 5 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। एक वैल्यू बच्चे हमारी यहाँ से निकल आई। हम दूसरी वैल्यूज बच्चे यहाँ से राइट करते हैं, ये z का स्क्वायर, ये प्लस का 1 बच्चे दूसरी तरफ चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब बच्चे हमने क्या लेना है, इसका स्क्वायर रूट अप्लाई करवा देते हैं। हमने z की वैल्यू को निकालना है तो ये आ जाएगा z स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू माइनस 1 और इसका आपके पास स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर बच्चे स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो z की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, प्लस माइनस एयोटा, जैसे हमने अभी यहाँ पे ये वैल्यू निकाली थी। तो देखिए दो वैल्यूज बच्चे आपके पास ये आ गई, तीसरी ये आ गई, तो z की हाईएस्ट पावर 3 थी, तो आपके पास कितने आंसर आ गए, 3 आंसर आ गए। तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं कि हेंस सॉल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू आपके पास बच्चे 5 और प्लस माइनस एयोटा आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। नंबर 5 का सेकंड लास्ट पार्ट है, वैल्यू हमारे पास 4z raised to power 4 माइनस का 25 z का स्क्वायर माइनस 21 विच इज इक्वल टू 0। हमने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब हमारे पास देखिए ये कितनी वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज हैं। तो बच्चे आप यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी z की वैल्यू को निकाल सकते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि फैक्टर्स बना के जोड़े बना के भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बच्चे कंप्लीटिंग स्क्वायर थोड़ा सा प्रोसेस लॉन्ग हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, हम शॉर्ट वे में चलते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि माइनस के 21 को 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, फैक्टर्स की मदद से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बच्चे ये आपके पास आ जाएगा 84 और यहाँ पे z रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब बच्चे हम फैक्टर्स ऐसे दो बनाएं कि यहाँ पे इनको प्लस माइनस करें तो आपके पास साइन क्या है, माइनस की, तो इसका मतलब बड़ा फैक्टर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का। इधर साइन देखिए तो यहाँ माइनस है तो दूसरा छोटा फैक्टर आपके पास बच्चे प्लस का बनेगा, ताकि प्लस माइनस आपके पास माइनस आ जाए। और जब मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस प्लस भी आपके पास क्या आए, माइनस आए। तो दो फैक्टर्स बच्चे आप लोगों ने ऐसे चूज करने हैं कि जिनको हम प्लस माइनस करें तो अब आपके पास 25 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 84। तो आपके पास देखिए बच्चे हम चूज करते हैं कि 28 अगर बड़ा फैक्टर लें और प्लस का 3 अगर हम छोटा फैक्टर लें, तो 28 में से 3 को माइनस करें तो माइनस का आपके पास बच्चे 25 जी का स्क्वायर आता है, 28 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 84 जी रेज़ टू पावर 4 आता है। बच्चे हमारे पास मिडिल टर्म जो ब्रेक हो जाएगी उसकी जगह पे ये दो फैक्टर्स राइट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि 4g का इसकी पावर 4, फिर माइनस का बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा 28 जी का स्क्वायर, फिर प्लस आपके पास 3z का स्क्वायर माइनस का 21 विच इज इक्वल टू आपके पास 0। अब बच्चे आपके पास 4 वैल्यूज बन गई हैं, इन दो को आपस में सॉल्व कर लें, इन दो को आपस में सॉल्व कर लें तो आपके पास देखिए इन दोनों में से क्या वैल्यू कॉमन आ रही है, 4 भी कॉमन आ रही है और z का स्क्वायर भी कॉमन आ रही है। तो बच्चे जब z का स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहाँ पे z का स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि z मल्टीप्लाई बाय z करेंगे तो 2 टू द पावर 4 हो जाएगी। फिर यहाँ माइनस की साइन 7 4 क्या हो जाएगा आपके पास 28 हो जाएगा, जी स्क्वायर बाहर बचे आपके पास कॉमन चला गया। अब यहां से इन दोनों में से देखें तो बचे आपके पास प्लस का 3 कॉमन आएगा, ये आपके पास क्या बचेगा जी का स्क्वायर, फिर माइनस 3 7 21 के प्लस माइनस आपके पास माइनस हो जाएगी विच इज इक्वल टू आपके पास 0। अब बच्चे कॉमन फैक्टर को पहले राइट कर लें, आपके पास जो जी स्क्वायर माइनस 7 है ये कॉमन फैक्टर है और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है 4g का स्क्वायर प्लस का आपके पास बचे 3 जो है ये नॉन कॉमन फैक्टर है, इनको हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब यहाँ पे बच्चे आपके पास ये प्रोडक्ट की शक्ल में आगे हम यहाँ पे राइट करते हैं कि आइदर z का स्क्वायर माइनस 4 या तो ये इक्वल टू 0 है, या बच्चे आपके पास 4g का स्क्वायर प्लस का 3 विच इज इक्वल टू ये 0 है।
यहां से बच्चे वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास देखें ये z का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ये माइनस का 7 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 7 आ जाएगा। हम बच्चे यहाँ पे क्या निकालना चाहते हैं, z की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा देंगे तो ये आपके पास हमने स्क्वायर रूट अप्लाई करवा दी। ये स्क्वायर बच्चे z का स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो आपके पास आंसर z आएगा। इधर से बच्चे आपके पास प्लस माइनस की साइन, 7 बच्चे किसी भी डिजिट का स्क्वायर रूट नहीं बनता तो ये आपके पास 7 की स्क्वायर रूट एज इट इज राइट हो जाएगी। ये दो वैल्यूज बच्चे आपके पास यहाँ पे निकल आए। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 4z का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये प्लस का 3 है बच्चे, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। यहां से हमने z स्क्वायर की वैल्यू को निकालना है तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 4, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा था तो जाके डिवाइड हो गया। अब बच्चे z का स्क्वायर है, हमने इसकी स्क्वायर रूट निकालनी है ताकि हम क्या करेंगे z की वैल्यू निकाल लें, स्क्वायर कैंसिल हो जाए। तो माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 4, इसके ऊपर भी बच्चे हम स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा देते हैं तो यहां से देखें ये z की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आपके पास बच्चे नहीं राइट हो रही, नेगेटिव है तो हम क्या करते हैं कि 3 डिवाइडेड बाय 4 इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं और इसको मल्टीपल -1 के साथ यहाँ पे राइट कर देते हैं। ये z बच्चे किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 इसकी स्क्वायर रूट और -1 इसके मल्टीपल के साथ। तो यहां से बच्चे आपके पास z आ जाएगा विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 की स्क्वायर रूट तो खत्म नहीं होती, ये एज इट इज आ जाएगी, 4 की स्क्वायर रूट खत्म होगी तो 2 आ जाएगा और -1 की स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, एयोटा के इक्वल है। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास 4 वैल्यूज निकल आई, 2 हमारे पास ये आ गई और 2 ये आ गई, तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं कि हेंस जो आपके पास सॉल्यूशन सेट है उसके अंदर वैल्यूज क्या आ गई, प्लस माइनस 7 की स्क्वायर रूट और दूसरी आपके पास आ गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 एयोटा, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6 है, वैल्यू लिखी हुई है z का क्यूब प्लस z का स्क्वायर प्लस z प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब बच्चे हमारे पास ये 4 वैल्यूज राइट हो गई। हमने क्या किया कि सॉल्यूशन के बाद एक दफा क्वेश्चन को एज इट इज राइट किया, हमने इन दो को आपस में सॉल्व कर लेना है और इन दो को आपस में सॉल्व कर लेना है। तो देखें इन दोनों में से आपके पास जो z का स्क्वायर है, छोटी पावर है, वो कॉमन आ जाएगी। यहाँ z का क्यूब है, z स्क्वायर कॉमन आएगा तो आपके पास बच्चे z यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर यहाँ आपके पास प्लस की साइन, ये z स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ क्या आ गया +1। इन दोनों से बच्चे आपके पास कोई चीज कॉमन नहीं है, +1 कॉमन है तो ये वैल्यू आपके पास z + 1 एज इट इज राइट हो जाएगी विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर को पहले राइट कर लेंगे। ये z + 1 बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर आ जाएगा और z का स्क्वायर ये वाला बच्चे +1 आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर विच इज इक्वल टू किसके आ गया, 0 के। अब बच्चे आपके पास ये प्रोडक्ट की शक्ल में है तो आइदर या तो आपके पास क्या है z + 1 विच इज इक्वल टू 0 के है, या फिर बच्चे आपके पास जो z का स्क्वायर है +1 के साथ ये किसके इक्वल है, 0 के। यहाँ बच्चे z की वैल्यू निकालें तो z विच इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये +1 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये आपके पास बच्चे फर्स्ट वाली वैल्यू राइट हो गई। सेकंड हम बच्चे क्या निकालेंगे, यहाँ से z स्क्वायर को इस तरफ रहने देते हैं, ये +1 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब बच्चे हमने क्या करना है, इस z की वैल्यू को निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा देंगे। ये आपके पास क्या आ जाएगा, z का स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट फिर इक्वल टू -1 की स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर बच्चे स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो आंसर आ जाएगा 0। यहाँ पे आएगा प्लस माइनस -1 की स्क्वायर रूट बच्चे किसके इक्वल होती है, आपके पास एयोटा के इक्वल होती है। तो देखिए आपके पास बच्चे 2 आंसर ये आ गए, एक आंसर ये आ गया। तो हमारे पास z की हाईएस्ट पावर कितनी थी, 3 थी, तो हमारे पास बच्चे 3 ही आंसर आ गए। हम यहाँ पे इसको फिर राइट करते हैं कि हेंस आपके पास जो सॉल्यूशन सेट है ये किसके इक्वल है, सॉल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस एयोटा, दैट इज योर आंसर। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो देखना है। हमारे पास स्टेटमेंट है कि फाइंड पोलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 3। हमारे पास बच्चे एक पोलिनोमियल है p ऑफ z जो है उसकी डिग्री कितनी है, आपके पास 3 है विद जीरोस। बच्चे आपके पास ये वैल्यूज ने दे दी 3 -2 एयोटा और 2 एयोटा एंड सेटिस्फाइंग p ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 20। बच्चे 0 के साथ उसने दी है, हमें उसने ये क्या दे दिए हैं, 3 फैक्टर्स दे दिए हैं। अब हमने बच्चे उसे क्या बना के देनी है, इसकी मदद से पोलिनोमियल बना के देनी है, ठीक है, विद जीरोस के साथ है। तो बच्चे हमने सबसे पहले देखे सॉल्यूशन के बाद लिखा कि लेट्स सपोज बस जो z है वो 3 के इक्वल है, -2 एयोटा भी आपके पास z के इक्वल है और ये प्लस का 2 एयोटा भी किसके इक्वल है, z के इक्वल है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी मदद से क्या मालूम कर लेते हैं, फैक्टर्स को मालूम कर लेते हैं। तो बच्चे देखें कि आपके पास ये क्या आ जाएगा, z, ये प्लस का 3 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, -3 विच इज इक्वल टू 0। यहां से बच्चे हम वैल्यू निकालें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, z -2 उस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2 एयोटा विच इज इक्वल टू 0 और ये प्लस का 2 एयोटा जब दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी z -2 एयोटा विच इज इक्वल टू 0। तो बच्चे हमारे पास ये फैक्टर्स बन गए। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि सो फैक्टर्स आर, आपके पास पहला फैक्टर बच्चे क्या बन गया, z -3 बन गया, दूसरा फैक्टर बच्चे आपके पास z + 2 एयोटा बन गया और तीसरा फैक्टर आपके पास यहाँ पे z
-2 एयोटा, 3 फैक्टर्स राइट हो गए। अब बच्चे इन फैक्टर्स को हम पॉलिनोमियल की शक्ल में राइट कर सकते हैं, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा कि P ऑफ जो Z है ये इक्वल आ जाएगा बच्चे आपके पास Z-3, फिर आपके पास बच्चे Z+2 एयोटा, एंड बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा Z-2 एयोटा। ये आपके पास पॉलिनोमियल की शक्ल में वैल्यू हमने राइट कर ली। अब बच्चे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये जो हमने वैल्यूज लिखी हुई है यहाँ पे प्रोडक्ट की शक्ल में, इन तीनों में से कोई आपके पास एक वैल्यू ऐसी हो जो बाहर कॉमन निकल के आ रही हो, तो हम यहाँ पे बाहर वैल्यू कुछ ना कुछ तो राइट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फिर यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई भी जो वैल्यू है हम उसे x, y, a, b, c में से को जो मर्जी नाम यहाँ पे चूज कर लें। हम यहाँ पे बच्चे इसका नाम जो है वो x ही चूज कर लेते हैं, तो आपके पास ये आ जाएगा Z-3 इंटू आपके पास बच्चे ये आ जाएगा Z+2 एयोटा इंटू आपके पास आ जाएगा Z-2 एयोटा। ये वैल्यू हमने बच्चे यहाँ पे राइट कर ली। अब देखिए आपके पास कंडीशन है कि जो P ऑफ 1 है वो किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है। तो यहाँ पे बच्चे हम इसकी मदद से x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो निकालने के लिए बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। ये देखिए आपके पास बच्चे लिखा हुआ है Z+2 एयोटा और ये लिखा हुआ है Z-2 एयोटा, तो ये तो आपस में फार्मूला बन रहा है कि a+b और a-b की शक्ल में ये वाली वैल्यू आपके पास यहाँ पे बच्चे एज इट इज रह जाएगी। तो हम फार्मूला बच्चे बनाते हैं, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी P ऑफ Z विच इज इक्वल टू x इंटू Z-3। फिर ये आपके पास बच्चे फार्मूला क्या बन जाएगा, z का यहाँ पे बच्चे आपके पास स्क्वायर बन जाएगा, फिर माइनस फार्मूले वाला, और आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा 2 एयोटा और इसका होल का स्क्वायर राइट हो गया। हम यहाँ पे बच्चे वैल्यू लिखते हैं x इंटू Z-3, ये वैल्यू आपके पास बच्चे क्या बन जाएगी z का स्क्वायर, फिर ये आपके पास नेगेटिव की साइन 2 का स्क्वायर बच्चे 4 होता है और एयोटा का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, एयोटा स्क्वायर। अब बच्चे हम यहाँ पे एयोटा स्क्वायर की भी वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा x इंटू Z-3 एंड आपके पास बच्चे ये z का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू एयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 राइट कर देंगे। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये पिछली एक्सरसाइजेज में भी डिस्कस किया है कि एयोटा स्क्वायर इक्वल होता है आपके पास -1 के। इनको सिंपलीफाई करें बच्चे आपके पास ये आ जाएगा x इंटू Z-3 एंड आपके पास ये आ जाएगा z का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4, ये वैल्यू बच्चे आपके पास क्या आ गई, P ऑफ Z आ गई। अब बच्चे हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास P ऑफ 1 इसका मतलब z की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास गिवन है, तो हम यहाँ पे z की जगह पुट करके x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। फिर बच्चे x जो वैल्यू आएगी वो दोबारा इसी की जगह पे लाके पुट करेंगे और हम इनको आपस में सॉल्व करके पॉलिनोमियल बना लेंगे। अब यहाँ पे बच्चे हम क्या लिखते हैं कि 9 आपके पास जो गिवन कंडीशन है वो जरा यहाँ पे राइट करें, P ऑफ 1 विच इज इक्वल टू किसके, आपके पास 20 के। तो यहाँ पे हम इसके अंदर पुट करते हैं कि P ऑफ 1 विच इज इक्वल टू x इंटू आपके पास बच्चे z की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 माइनस ये 3 राइट हो गया, और यहां पे बच्चे आपके पास नेक्स्ट वैल्यू क्या है, z का स्क्वायर है, तो वहां पे आपके पास बच्चे 1 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस का आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पे देखिए P ऑफ 1 किसके इक्वल है, 20 के, तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे क्या राइट कर देंगे, 20। ये आपके पास बच्चे आ जाएगा x इंटू माइनस का 3 और प्लस का 1 आपके पास बच्चे माइनस का 2 होता है, 1 का स्क्वायर बच्चे आपके पास क्या होता है 1, और 1 प्लस 4 आपके पास क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ये वैल्यू आपके पास राइट होगी 20 विच इज इक्वल टू x इंटू 5 2 माइनस का देखें आपके पास ये 10 आ गया। अब बच्चे हमने x की वैल्यू को निकालना है, तो 20 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 10 इसके साथ, यहाँ पे हम डिवाइड करवा देंगे, तो माइनस का 10 इधर आके डिवाइड हो गया, तो 10 2 आपके पास क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो बच्चे आपके पास x की वैल्यू क्या निकल आई, माइनस का 2 निकल आई। अब बच्चे ये जो वैल्यू निकली है हम इसको यहाँ पे लाके इसकी जगह पे पुट कर देते हैं, तो आपके पास नौ इक्वेशन क्या बन जाएगी कि P ऑफ जो z है बच्चे ये इक्वल आ जाएगा माइनस का 2 इंटू आपके पास Z-3 इंटू आपके पास z का स्क्वायर प्लस 4। ये बच्चे सिंप्लीफाई करें इन्हें, आपके पास ये माइनस का 2 अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस का 2z हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 2 आपके पास ये 6 राइट हो गया। ये बच्चे आपके पास z का स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज राइट हो गया। अब बच्चे क्या करेंगे कि इस वैल्यू को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे जी, तो प्लस माइनस बच्चे आपके पास माइनस 2z स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो z का क्यूब बन जाएगा, फिर प्लस माइनस बच्चे आपके पास माइनस 4 2 आपके पास बचे 8 और ये साथ में क्या आ गया z। अब प्लस 6 को बच्चे इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 6z का स्क्वायर प्लस का आपके पास क्या आ गया 24, 6 4 24। इनको बच्चे हम रीअरेंज कर लेते हैं, जो वैल्यू सॉल्व होती है इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ गया -2z का क्यूब, फिर आपके पास क्या आ जाएगा प्लस 6z का स्क्वायर, फिर माइनस का बच्चे आपके पास 8z और प्लस का आपके पास क्या है 24। ये वैल्यू आपके पास बच्चे किसकी आ गई, P ऑफ z की, डेट इज योर
आंसर। तो बच्चे हमने इस तरह इन क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करना है। एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड पोलिनोमियल p of z of डिग्री 4 with zeros 2 iota, minus iota, 1 and -1 and satisfying p of 2 which is equal to 240। बच्चे हमारे पास ये क्वेश्चन भी जो हमने पिछला क्वेश्चन नंबर 6 किया है सेम उसी जैसा है। वहां डिग्री 3 थी, यहाँ पे डिग्री क्या आ गई है 4 आ गई, मतलब कि आपके पास ये वैल्यूज कितनी आ गई हैं 4 वैल्यूज आ गई। तो बच्चे हमने सबसे पहले z के इक्वल रखा है z which is equal to 2 iota, z which is equal to -2 iota, z which is equal to 1 और z which is equal to -1। फिर हम ये +2 iota को दूसरी तरफ लेके गए तो z -2 iota equal to 0, ये -2 iota दूसरी तरफ गया तो प्लस का 2 iota हो गया which is equal to 0, ये प्लस का 1 दूसरी तरफ गया तो z -1 which is equal to 0 और ये माइनस का 1 दूसरी तरफ गया तो z +1 which is equal to 0। हमने बच्चे ये चार फैक्टर्स बना लिए, हमने लिखा यहाँ पे 100 फैक्टर z -2 iota, ये फर्स्ट वाला, फिर ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला और ये फोर्थ वाले फैक्टर्स को हमने तरतीब से राइट कर दिया। अब बच्चे इन्हीं फैक्टर्स की मदद से हम पोलिनोमियल बना सकते हैं। हमने ये पोलिनोमियल की शक्ल में इनको प्रोडक्ट की शक्ल में राइट कर दिया। फिर हमने कहा था कि इनमें से कोई वैल्यू ऐसी भी तो हो सकती है जिसको हम बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। तो बच्चे वो कॉमन जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे x जो है वो सपोज कर लिया कि ये वैल्यू हमारे पास कोई वैल्यू x है। अब ये वैल्यू जो है हमने इस कंडीशन की मदद से फाइंड आउट करनी है। तो बच्चे ये कंडीशन लगाने से पहले हमें ये पहले आपस में ये पोलिनोमियल सॉल्व करनी पड़ेगी। तो बच्चे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे देखें कि क्या करेंगे। ये फार्मूला बन रहा है कि a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि z -2 iota और z +2 iota। ये भी फार्मूला बन रहा है कि z -1 और z +1। तो बच्चे हम यहाँ पे फार्मूला लगा के इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आपके पास बच्चे x एज इट इज राइट हो जाएगा। ये फार्मूले में आपके पास क्या आ जाएगा z का होल का स्क्वायर माइनस का बच्चे आपके पास 2 iota और इसका होल का स्क्वायर, ये राइट होगी वैल्यू। अब सेकंड वैल्यू बच्चे आपके पास क्या आ जाएगी z का स्क्वायर फिर माइनस आपके पास बच्चे 1 का स्क्वायर। इनको सॉल्व करें बच्चे आपके पास ये x एज इट इज आ जाएगा। ये बच्चे आपके पास z का स्क्वायर जो है ये z स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, फिर -2 का स्क्वायर 4 और एयोटा का स्क्वायर आपके पास क्या होता है एयोटा स्क्वायर होता है। इन वैल्यूज को भी हम सॉल्व करते हैं तो ये बच्चे आपके पास आ जाएगा z स्क्वायर -1। यहाँ बच्चे हम एयोटा स्क्वायर की वैल्यू को सिंप्लीफाई करें तो आपके पास वैल्यू आती है x इंटू z का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू -1 और ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी z का स्क्वायर -1। इनको बच्चे हम मजीद एक स्टेप में सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी x इंटू ये आपके पास आ जाएगा बच्चे z का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा और इधर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी z का स्क्वायर -1 राइट हो जाएगा। ये वैल्यू आपके पास बच्चे किसकी आ गई p ऑफ z की आ गई। अब हमने क्या करना है यहाँ पे गिवन कंडीशन को लगाते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं कि नो गिवन कंडीशन, जो कंडीशन क्या है आपके पास कि p ऑफ जो 2 है ये आपके पास इक्वल है 240 के। हम यहाँ पे बच्चे z की जगह पे किसको पुट करते हैं, अब 2 को पुट करते हैं तो देखें p ऑफ 2 जो है ये इक्वल आ जाएगा x इंटू यहाँ z की जगह पे बच्चे 2 को पुट किया तो आपके पास ये आ गया 2 का स्क्वायर, फिर आपके पास यहाँ पे बच्चे प्लस का 4 इंटू आपके पास z है इसका स्क्वायर लिखेंगे तो मतलब कि 2 का स्क्वायर और यहाँ आपके पास क्या आ गया -1। तो बच्चे p ऑफ 2 की जगह पे आपके पास क्या आ गया 240 आ गया विच इज इक्वल टू x इंटू 2 का स्क्वायर 4 और ये प्लस का 4 आपके पास आ गया। यहां से बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होता है और यहां आपके पास क्या आ गया -1। इसको बच्चे सिंप्लीफाई करें तो 240 विच इज इक्वल टू x इंटू 4 प्लस 4 बच्चे आपके पास 8 और 4 -1 आपके पास क्या होता है 3 होता है। यहां से बच्चे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 240 विच इज इक्वल टू x है 8 3 आपके पास क्या होता है 24 होता है। हमने बच्चे x की वैल्यू निकालनी है 24 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो ये आपके पास देखिए 24 इधर आ गया, इधर आपके पास x बच गया। 24 बच्चे 10 के टेबल पे आपके पास 240 आता है तो हमने यहाँ पे देखें x की वैल्यू जो है वो राइट कर ली। अब बच्चे इस x की वैल्यू को इस पोलिनोमियल में ले जाके पुट करें और यहां से आप p ऑफ z की वैल्यू जो है वो निकाल लें तो यहां हम राइट करते हैं कि नो आपके पास जो p ऑफ z है ये इक्वल आ जाएगा 10 इंटू आपके पास बचे z का स्क्वायर प्लस 4 एंड आपके पास बचे z का स्क्वायर -1। इनको मल्टीप्लाई बच्चे आप करें तो आपके पास ये आ जाएगा 10z का स्क्वायर प्लस का 10 4 आपके पास क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो ये हमने बच्चे मल्टीप्लाई करवा लिया, ये z का स्क्वायर -1 को बच्चे हमने एज इट इज राइट कर दिया। अब बच्चे हम क्या करेंगे 10z स्क्वायर को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आपके पास आ जाएगा 10z रेज़ टू पावर 4, ये z स्क्वायर और ये z स्क्वायर z रेज़ टू पावर 4 बन जाएगी। अब 10z स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आंसर आएगा 10z का स्क्वायर। अब बच्चे 40 को मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास ये आएगा 40z का यहाँ पे स्क्वायर फिर प्लस माइनस बच्चे आपके पास -41 क्या होता है 40 होता है। हम इनको बच्चे प्लस माइनस कर लेते हैं तो देखिए आपके पास जो p ऑफ z है उसका फाइनल आंसर क्या आता है 10z रेज़ टू पावर 4। तो आपके पास बच्चे एज इट इज राइट हो जाएगी। फिर प्लस का 40z का स्क्वायर है और माइनस का 10z का स्क्वायर है
तो आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस का 30z का स्क्वायर, और ये आपके पास क्या आ गया माइनस का बच्चे 40, दैट इज योर आंसर नंबर 8। हमारे पास स्टेटमेंट है कि फाइंड द पॉलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 4 with zeros 4 minus 4 1 plus iota and 1 minus iota and satisfying p of 2 which is equal to 72। ये बच्चे आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है। हमने सॉल्यूशन के बाद ये जो वैल्यूज आपके पास जीरोस दी हुई हैं हमने इनको z के इक्वल सपोज कर लिया, लेट z which is equal to 4, फिर z which is equal to -4, z which is equal to 1 plus iota and z which is equal to 1 minus iota। हम बच्चे इनके क्या करते हैं कि जीरोस निकाल लेते हैं, ये आपके पास 4 दूसरी तरफ चला जाएगा तो z minus 4 which is equal to 0, ये माइनस का 4 उस तरफ जाएगा z plus 4 which is equal to 0, ये 1 plus iota बच्चे दूसरी तरफ जाएगा तो दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, तो z into -1 और माइनस iota which is equal to 0। जब ये वाली वैल्यू इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगी तो 1 की साइन बच्चे नेगेटिव हो जाएगी और iota की साइन पॉजिटिव हो जाएगी, ये हमने राइट कर लिया which is equal to 0। तो ये बच्चे आपके पास चार फैक्टर्स बन गए, हमने यहाँ लिखा सो फैक्टर्स, ये चारों वैल्यूज यहाँ पे राइट कर ली। इन फैक्टर्स को बच्चे हमने पॉलिनोमियल की शक्ल में यहाँ पे राइट कर लिया। अब बच्चे हमने पढ़ा पीछे कि हम पॉलिनोमियल में से कुछ चीज जो है कोई वैल्यू जो है वो कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो हमने उसके लिए यहाँ पे x वेरिएबल को सपोज कर लिया। ये बच्चे इसके अंदर से हमने नहीं निकाला बल्कि ये वैल्यू हमने खुद सपोज की है, ये वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये बाकी सारी वैल्यू एज इट इज आ गई। अब देखें ये z minus 4 और z plus 4 बच्चे a minus b और a plus b का फार्मूला बन रहा है आपके पास, हमने इसे राइट कर लिया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब अगली वैल्यू है बच्चे आपके पास देखें कि z minus 1 माइनस iota फिर z minus 1 प्लस iota। गौर करें बच्चे आपके पास तो z minus 1 आपके पास a वैल्यू है, यहाँ पे भी z minus 1 a वैल्यू है, माइनस का iota b है और प्लस का iota आपके पास b है, तो आपके पास ये बन गया a माइनस b और ये a प्लस b, तो ये इक्वल हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब हम इनको सिंपलीफाई करते हैं, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी x इंटू आपके पास ये बच्चे z का स्क्वायर माइनस का आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 16 आ गया। यहाँ पे बच्चे इसको सॉल्व करते हैं तो a माइनस b का होल स्क्वायर आपके पास इक्वल आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस आपके पास बच्चे b का स्क्वायर और माइनस का 2ab, b में 1 है और a में z है तो बच्चे आपके पास क्या बन गया माइनस का 2z बन गया, फिर ये आपके पास माइनस iota का स्क्वायर राइट हो गया यहाँ पे। अब जब हम iota स्क्वायर के यहाँ पे वैल्यू लाते हैं, ये आपके पास आ गया x इंटू z का स्क्वायर माइनस का आपके पास बचे 16 इंटू z का स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2z माइनस इंटू माइनस 1, ये माइनस बाहर और iota स्क्वायर की जगह पे बच्चे क्या आ गया यहाँ पे -1 राइट हो गया। अब इनको बच्चे सिंप्लीफाई करें, अंदर मल्टीप्लाई करें तो x इंटू z का स्क्वायर माइनस का बचे 16 इंटू आपके पास क्या आ गया z का स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2z माइनस माइनस आपके पास प्लस 1 हो गया। अब बच्चे हम क्या करेंगे, ये प्लस 1 और ये वाला प्लस 1 आपस में सॉल्व होते हैं, तो देखिए आपके पास जो p ऑफ z की फाइनल वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है x इंटू आपके पास बचे z का स्क्वायर माइनस का आपके पास 16 फिर इंटू आपके पास बचे z का स्क्वायर, ये माइनस का 2z बच्चे मैं पहले राइट कर लेता हूं आपके पास यहाँ पे, फिर ये प्लस 1 और ये प्लस 1 आपके पास क्या हो जाएंगे प्लस का 2 हो जाएगा, ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब बच्चे ये मजीद सिंप्लीफाई यहाँ पे नहीं होता। अब कंडीशन क्या है कि p ऑफ 2 इक्वल है आपके पास 72 के, तो अब यहाँ पे बच्चे हम राइट करते हैं कि नो गिवन कंडीशन आपके पास क्या है कि p ऑफ जो 2 है ये इक्वल है आपके पास 72 के। अब ये 2 की वैल्यू हम z की जगह पे बच्चे रिप्लेस करते हैं तो p ऑफ 2 विच इज इक्वल टू x इंटू आपके पास ये हो जाएगा बच्चे 2 का स्क्वायर माइनस का 16, नेक्स्ट आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा ये 2 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 2 और ये प्लस का आपके पास क्या आ गया 2 आ गया। यहाँ बच्चे आपके पास p ऑफ 2 की वैल्यू 72 है तो इसकी जगह पे हम 72 को शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास x एज इट इज रहेगा, 2 का स्क्वायर बच्चे 4 होता है और माइनस का आपके पास यहाँ पे 16 आ जाएगा। इनको सॉल्व करें, 2 का स्क्वायर 4 फिर ये आपके पास माइनस 2 2 4 और ये आपके पास क्या आ गया प्लस का 2 आ गया। ये बच्चे आपके पास आ जाएगा 72 विच इज इक्वल टू x इंटू प्लस का 4 है माइनस के वजह 16 है तो आंसर क्या आएगा आपके पास माइनस का 12 आ जाएगा। ये 4 से 4 बच्चे कैंसिल हो जाएगा दोनों ऑपोजिट साइन की वजह से, ठीक है। आपके पास क्या आ गया यहाँ पे प्लस का 2 आ गया। इनको सिंप्लीफाई करें तो बच्चे 72 विच इज इक्वल टू x इंटू प्लस माइनस माइनस 12 2 क्या होता है आपके पास 24 होता है। अब बच्चे आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि x की वैल्यू को निकालना है तो 72 हम यहाँ पे राइट करें, माइनस का 24 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी वजह से बच्चे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 24 बच्चे आपके पास 3 क्या होता है 72 होता है, तो ये बच्चे हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली। अब बच्चे ये जो x की वैल्यू आई है इसको हम यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में शिफ्ट करते हैं और यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए बच्चे आपके पास ये क्या बन जाएगा कि p ऑफ z जो है ये इक्वल आ जाएगा माइनस का 3 इंटू आपके पास बच्चे z का स्क्वायर माइनस का 16 इंटू z का स्क्वायर माइनस का 2z और प्लस का आपके पास क्या है यहाँ पे
2 है। ये बच्चों इसको सिंप्लीफाई करें तो -3 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा लें तो आपके पास आ जाएगा -3z का स्क्वायर माइनस माइनस बच्चे प्लस 16 3 आपके पास क्या होता है 48 होता है बच्चे, ये हमने यहां पे राइट कर लिया। नेक्स्ट वैल्यू बच्चे z का स्क्वायर माइनस का 2z और प्लस का 2 जो है ये आपके पास एज इट इज रहेगा, हमने इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब बच्चे -3 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा लें तो आपके पास देखें प्लस माइनस माइनस 3 1 3 और z का स्क्वायर z की पावर क्या हो गई 4 हो गई। अब माइनस माइनस बच्चे आपके पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 2 6 और यहाँ पे z का स्क्वायर है ये z है तो z का आपके पास क्या बन गया क्यूब, फिर माइनस प्लस बच्चे आपके पास माइनस 3 2 6 और ये z का आपके पास क्या आ गया स्क्वायर आ गया। अब बच्चे 48 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा 48 z का स्क्वायर पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ, अब 48 को दूसरी से मल्टीप्लाई करवाया तो 48 2 क्या हो गया बच्चे आपके पास 96 ये z हो गया और फिर आपके पास 48 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो गया 96 हो गया। इसको बच्चे अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 3z रेज़ टू पावर 4 एज इट इज, फिर आपके पास बच्चे प्लस का 6z का क्यूब भी आपके पास एज इट इज। अब देखें कि प्लस का 48z का स्क्वायर है और माइनस 6z का स्क्वायर है तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चे प्लस का 42z का स्क्वायर आ जाएगा, फिर बच्चे आपके पास माइनस का 96z और प्लस का आपके पास यहाँ पे क्या आ गया 96 आ गया। ये वैल्यू बच्चे आपके पास पोलिनोमियल की बन के आ गई, दैट इज योर आंसर। बच्चे आज की एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हमने यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन थे हमारे उनको डिटेल से डिस्कस किया है, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।